Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी सीढ़ी पर खड़े होते थे। फिर जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत आई तो उन्होंने कहा, मैं इस एहतराम में, नबी के एहतराम में, मैं उस जगह खड़ा नहीं होता जहां अल्लाह के रसूल खड़े हुए थे, हमारा दर्जा उससे कम है। उन्होंने दूसरी सीढ़ी पे खड़े होकर खुतबा दिया। फिर हजरत उमर फारूक का जब दौर आया तो हजरत उमर फारूक ने कहा, मेरा तो रुतबा अगर यही बात है कि सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह के रुतबे को देखकर नीचे खड़े हो गए तो मेरा रुतबा तो सिद्दीक़ अकबर से भी नीचे है। वो फिर पहली सीढ़ी पे खड़े हो गए। तो फिर हजरत उस्मान, हजरत अली का दौर आया तो वो पहली सीढ़ी पर खड़े होकर खुतबा देते रहे। तो तब से हम पहली सीढ़ी पर खड़े हो जाते हैं। सुन्नत अल्लाह के रसूल की तीसरी सीढ़ी थी और उसकी वजह यह भी होती थी कि जितना आदमी ऊंचा होके बात करता है तो उसकी आवाज जो है वो दूर तक जाती है। उस जमाने में लाउड स्पीकर भी नहीं होते थे और दूर से नजर भी आता है वो बंदा जो ऊंचे होके बात कर रहा है। इसीलिए अजान के लिए भी चबूतरे बनाए जाते थे और वो ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था ताकि अजान दूर दूर तक जाए। तो अब जो है, अब चूंकि लाउड स्पीकर हैं और एक दूसरी खराबी ये भी है, ये जैसे यहां मस्जिद का मेहराब नजर नहीं है, अच्छा ढका हुआ है। अब हमारे यहां जैसे मेहराब बनाए जाते हैं ना कि अंदर कमरे की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ऐसा नहीं होता था। सीधी दीवार होती थी, बस मस्जिद के सेंटर में आगे जगह थोड़ी छील दी जाती थी। बाहर से दीवार सीधी होती थी, यानी बाहर से आप देखें तो सीधी होती थी, अंदर से थोड़ी छीली भी होती थी और ये निशानी होती थी कि ये सेंटर है, इमाम जो है यहां खड़ा होगा। अब वो उससे क्या होता था कि पहली सफ पूरी इमाम कवर करता था और बाकी नमाजी पीछे होते थे। अब जो है शहरों में खासकर जगह की बड़ी किल्लत है और जगह बहुत महंगी है। बजाय इसके कि इमाम, अब ये मस्जिद है, अब अगर बाज़ मस्जिदें इससे भी डबल लंबी होती हैं, अब इमाम अगर यहाँ खड़ा होगा तो इतनी लंबाई इधर भी, इतनी लंबाई इधर भी, वो सफ खाली रहेगी एक इमाम के लिए। तो फिर इमाम को एक छोटा सा आगे हुजरा बनाकर, छोटा सा आगे जिसे आप मेहराब कहते हैं, वो निकाल दिया जाता है तो वो आगे खड़ा हो जाता है। अब उसी के अंदर मिंबर होता है। अब उसमें अगर वो तीसरी सीढ़ी पर खड़ा हो तो उसके मेहराब के ऊपर मौलवी साहब के लिए पंखा भी होता है। अब तीसरी सीढ़ी पर खड़ा होगा, ऊपर पंखा भी चल रहा है और बेदिहानी में जोश खिताबत में उसने ऐसे किया, पता चला हाथ कट के वहां जा पड़ा। ये कई मसाइल। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शरीयत के खिलाफ भी नहीं होती लेकिन हमारी जरूरतों के मुताबिक होती हैं और शरीयत उससे मना नहीं करती।